नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 47,456 पे। मार्केट ने आज क्या किया, 47,500 के ऊपर में निकलने का कोशिश किया था। सुबह जब खुली थी मार्केट, उसके बाद एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया कि मार्केट जो है वो 500 का लेवल तोड़ दे, लेकिन मार्केट ने 47,500 का लेवल तोड़ने में नाकाम हो गई। जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पे कैसे ट्रैप हो जाते हैं वो भी हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। जो बिगनर्स है वो ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैं कवर करता हूं, इसके अंदर में कुछ चीज़ें छूट जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये टॉपिक रह गई है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाले टाइम में, जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें मैं आप लोग को वो वाला टॉपिक भी कवर करके बता पाऊँ। मेरा मकसद यहाँ पे सिंपली ये है, सिखाना। मैं यहाँ सिर्फ सिखाने आया हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा सिंपली एक ही मकसद है, जो मैं बहुत सभी वीडियो में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है कि इनका एक ही मकसद है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लोग आ सके। क्योंकि भारत में अभी कितने परसेंट लोग हैं, ओनली 3% आबादी के, और अमेरिका में कितने हैं, 55%। उनका लाइफ स्टाइल और हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आर्थिक संपन्नता बहुत ज़रूरी है, और वो तब होगा जब हम जो महंगाई दर होती है उससे मुकाबला करें। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आप इस तरह के सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो आज हम लोग ये एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को, और साथ में ये भी जानेंगे कि बिगिनर्स कैसे ट्रैप होने से बच सकते हैं, या जो सीख भी चुके हैं लेकिन वो ट्रैप हो जाते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मानसिक स्थिति है, उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो माइंडसेट होता है हमारा ट्रेडिंग को लेके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं और एनालाइज भी करके बताऊंगा कि कल किस तरह से मार्केट, बैंक निफ्टी कारोबार कर सकती है। तो चलो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि देखो मार्केट में क्या होता है। मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे मार्केट खुलती है, खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा डिप लगाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर में हमेशा कहता हूं कि 500 वाला जो फिगर है ना, यानी 47,500, 48,000, 48,500, 49,000, 46,500, 46,000, ये जो नंबर है ना, यहाँ पे बॉस लोग बैठे होते हैं। और बॉस कौन होता है, कितनी बार बता चुका हूँ, सेलर्स बॉस हैं। और वो जो बॉस बैठे हैं ना, उनका इज्जत करना आप लोग सीख लो, क्योंकि जब तक सेलर्स वहां बैठे रहेंगे तब तक आपको मार्केट को नीचे आने की संभावना बनी रहेगी। उसी तरह से नीचे अगर मार्केट 47,000 को टेस्ट करे तो 47,000 में वहां पे कौन बैठे होंगे, वहां भी सेलर्स बैठे होंगे। यानी ऑप्शन राइटर्स और कॉल राइटर्स जो होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, वो ऊपर और नीचे बैठे होते हैं, जो मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं। जो रिटेल बायर्स है उनका कोई यहाँ पे योगदान नहीं होता कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। उनके योगदान से इस मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा एक मूवमेंट का कैप्चर करना है और निकल जाना है। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पे नहीं फंसना है। वही मैं आज बताने वाला हूं कि मूवमेंट कैसे पता लगेगा, मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट में नहीं फंसेंगे। ध्यान से समझिए, मार्केट में क्या हो रहा है, एक बार गिरावट हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब नहीं है कि मार्केट यहां तेजी से गिरी है और यहां पे ये दो कैंडल आपको ग्रीन बनते हुए दिखे, इसका मतलब यहां तो मार्केट अगर ऐसे थोड़ी करेगी 500 पॉइंट ऊपर जाएगी, 500 पॉइंट नीचे जाएगी, 500 पॉइंट ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर इस मार्केट का क्या मतलब रह जाएगा। मार्केट का सीधे सीधे मतलब है कि वो आपको प्रीमियम को खाना चाहते हैं। एक बार नीचे गए, उसका दो ग्रीन कैंडल बना के आपको ट्रैप कर ले, भाई यहां मैं कॉल साइड में जा रहा हूं, उसके साथ ही एक यहां पे रेड कैंडल बन गई। ये रेड कैंडल क्या करेगी, ये रेड कैंडल आपका प्रीमियम यहां से पूरी तरह से आपका प्रीमियम खा जाएगी। यानी ये दो जो कैंडल आपको दिख रही है ना, जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ये एक रेड कैंडल इसके बराबर, यानी प्रीमियम में इसके बराबर आ जाती है। यानी आपका जो प्रॉफिट जो आपको भी 50-60 रुपए दिख रहा होता है, वो सीधे ही 20 रुपए पे आ जाता है। फिर आप सोचते हो मैं निकलूं कैसे। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, इसको सुनना बहुत जरूरी है। जिनको समझ में, देखो जिनको नहीं समझना उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज से भी ज्यादा, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसके विषय में मैं अभी बात कर रहा हूं। अगर आपको समझना है, सुनना है तो आप आराम से सुनो। अगर आपको स्किप करके देखना है तो आप ये अभी ही छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय लूंगा। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है, जो बिगिनर्स है, वो यहां से सीख के जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ये नोट कर लिया, अगर आपने ये लिख लिया और आपने अगर इसको इंप्लीमेंट किया अगर आपने मार्केट के अंदर में, तो डेफिनेटली आप यहां से मार्केट में कुछ सीख कर जाओगे आज के वीडियो से। देखो ध्यान से समझो, मार्केट क्या करती है, ये एक यहां से गिरावट हो गई। बहुतों लोगों को लगता है गिरावट हो गई, अब यहां से तो उठेगा यार, उठेगा।
लेकिन उठने के लिए देखो मार्केट क्या करती है, ध्यान से समझा करो। मार्केट क्या करती है, उठने के लिए मार्केट आपको इतना टाइम यहां से इससे इस रेंज में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा दिया, 11 बजे से लेके यहां पहुंचने में कितना टाइम लग गया, देखो 2:30 बज रहे हैं यहाँ पे, 3.5 घंटा लगा दिया। 3.5 घंटा में ये पॉइंट आपको मिले और यहाँ सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये पॉइंट मिल गया। तो बताइए आपको 3.5 घंटा वाला पॉइंट चाहिए या 15-20 मिनट वाला। अब इस मूवमेंट को कैसे पकड़ना है नहीं पकड़ना ये धीरे धीरे सीख जाओगे। पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर डिसिप्लिन लाओगे, मुझे ट्रेड में कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी है। ट्रेड जा रहा है सिर्फ एनालाइज करो, चार्ट को एनालाइज करके मजा लेते रहो। मैं भी बहुत टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ, चार्ट को एनालाइज करता रहता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे पूरा दिन ट्रेड भी नहीं लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने ये नियम बना लिया, ये वाला चीज कर लिया, आप डेफिनेटली पैसा लेकर जाओगे। मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे लॉस क्यों कर रहे हैं, इसीलिए लॉस करते हैं। मैं भी शुरुआत में ऐसे ही लॉस करता रहता था, लॉस में अभी भी करता हूं, लेकिन लॉस अब मैंने लिमिटेड किया हुआ है कि मेरा ये लॉस है, मैं इससे ज्यादा नहीं देने वाला हूं और उस पर मैं काम करता हूं रोबोट की तरह। वो रोबोट आपको बनना पड़ेगा, वो आपको मार्केट सिखा देगा। अगर आपको रहना है ना मार्केट में तो आपको मार्केट सिखा देगा, और नहीं सीखे तो मार्केट बोलेगा टाटा बाय बाय खत्म। तो वो वाली स्थिति हो जाएगी आपकी। तो चलिए समझिए, ये ग्रीन कैंडल बन गया, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगी, यार एक मूवमेंट हो जाएगी उसके बाद तुरंत मूवमेंट नहीं होती। अगर तुरंत मूवमेंट होगी तो ऑप्शन राइटर्स को क्या मिलेगा, ऑप्शन राइटर को मिलता है प्रीमियम, थीटा का प्रीमियम, यानी जो पैसा टाइम का पैसा खाते हैं वो। ये 2 कैंडल का मूवमेंट, ये एक रेड कैंडल ने खा गया इसका, मतलब यहां से आप सीधे गए, आपको 40 रुपए मिल रहा था, ठीक है, आप जिसको निकलना निकल गया वो 40 में। अब 40 में नहीं निकल पाते लोग, नहीं निकले तो ये कैंडल फिर 20 रुपए खा गया, तो अब आपको 20 रुपए दिख रहा है, तो आप सोचते हैं मैं यार थोड़ी देर में निकलूंगा। करते 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 भाई ये देखो, ये जो यहां से देखोगे मार्केट, तो यहां से मार्केट 100-200 पॉइंट यहां पर 3 घंटे में पहुंची है। 227 से 500 के करीब में पहुंचने का मतलब है कि 250 पॉइंट लगभग मार्केट यहां पहुंची। लेकिन इस 250 पॉइंट में यहां पे कोई लेके यहां पे भेज देगा, ऐसा थोड़ी होगा। मार्केट ने यहां से जैसे यहां आई होगी, उसका 20 रुपए होगा, वो उसको डर लगने लग गया होगा, फिर कोई यहां एंट्री लिया होगा कि भाई यहां से ऊपर चल जाएगा, ये 2 ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऐसी तो एंट्री होती। फिर यहां पे कोई लिया होगा कि यहां ग्रीन, लेकिन उसके बाद फिर एक देखो ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ये थोड़ा आधा रेड कैंडल। ये आधा रेड कैंडल आपके जो माइंडसेट को टेस्ट करती है। भाई आपने यहां पे एंट्री लिया था, अभी आपको यहां पे 50 रुपए मिल रहा था, और ये वाला रेड कैंडल आपको अब 20 रुपया दे रहा है, 30 रुपया माइनस कर दिया उसने, तो आप वहां से नहीं निकल पाओगे। तो समझो इस बात को, यानी एक रेंज ब्रेक होना बहुत जरूरी है, और रेंज ब्रेक होगा तभी। तो आज का ध्यान से अगर आप ट्रेडिंग को समझोगे तो आज का जो आप देखोगे तो यहां से यहां तक में तो कोई ट्रेडिंग यहां पे नहीं बन रही थी। ओवरऑल मैं आपको आज सीरियसली कहूं तो 11 बजे के बाद आज मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कुछ था ही नहीं। यहां पे जाके थोड़ा सा एक मूवमेंट आपको देखने को यहां पे मिला, यहाँ पे एक मूवमेंट हुई है 14:40 के कैंडल में। लेकिन इस टाइम में मैं क्या कहता हूँ, एज ए बिगिनर 3 बजे से पहले यानी 2:30 बजे तक में यार बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कल ट्रेड कर लेंगे। मार्केट कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी अपने अंदर में विकसित करो, नोट कर लो अभी कि मार्केट कहीं नहीं जा रही हो भाई, कहीं भी आप चले जाओ, आप ट्रेडिंग करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं करता। मार्केट यही है, मार्केट कल भी यही रहेगी, साल के बाद आओगे तो देखोगे मार्केट रहेगी, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, मार्केट यही रहेगी। मार्केट आज चल रही है 46,000 पे, कल मार्केट पहुंच जाएगी 60,000 पे कई 1-2 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, 60,000 पे चले जाओ, 70,000 पे, हमको तो बस वही 200 पॉइंट चाहिए भाई। तो इसके लिए अगर आप ना विकसित करोगे कि एक रेंज ब्रेक हो जाए, कहीं पे कोई रेसिस्टेंस पर पहुंच जाए, क्योंकि आपको ये बनाना पड़ेगा कि यार एक रेसिस्टेंस पे पहुंचे, एक सपोर्ट पे मार्केट पहुंचे, एक रेसिस्टेंस पे पहुंचे, वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा तो वहां पे एक छोटा सा मूवमेंट, जैसे यहाँ छोटे छोटे मूवमेंट है, ये सब पकड़े जा सकते थे, ये सब मूवमेंट पकड़े जा सकते हैं। नहीं भी पकड़ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आज का पूरा ट्रेडिंग जो है ना अवॉइड भी आप कर सकते हो एज ए बिगिनर। जब आप इन सब चीजों को अवॉइड करने लगोगे ना तो वाकई में आप यहां से पैसे बनाओगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब मार्केट अचानक से कहीं से गिर जाती है, जब आपको लगता है कि मार्केट यहां से यहां गिर गई, तो अचानक से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन सेलर्स के लिए यहां कुछ रह नहीं जाएगा, फिर तो सारे ऑप्शन बायर्स को पता रहेगा यहां से गिरती है, यहां से ऊपर जाती है, यहां से गिरती है, ऐसा नहीं हो सकता ना यार। उसको पता है कहां से गिरना है, कहां से गिरना है, वो आपको ट्रैप करना चाहती है। तो इस ट्रैप से आपको कैसे बचना है, ट्रैप से बचने का मैं जो आपको बता रहा हूं वो एक रेंज का ब्रेकआउट होने दो। अब ये मार्केट क्या करे, धीरे धीरे इस चेन में फंसती जा रही है, और यहां पे जाके ये जो रेंज बनाया मार्केट ने, इस रेंज के में यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये एक रेंज है, ठीक है, मार्केट इस रेंज में ट्रेड करते रही, यहां पे कुछ नहीं मिल रहा, 20 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए नीचे। हाँ, स्कैल्पिंग करनी है तो दिस इज गुड, स्कैल्पिंग सीखना है वो एक अलग चीज है। स्कैल्पिंग करना चाहते हो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। स्कैल्पिंग के लिए मोर डिसिप्लिन, जितना अभी तो डिसिप्लिन आपके अंदर है ही नहीं, स्कैल्पिंग में क्या डिसिप्लिन आएगी। स्कैल्पिंग वाले 20-30 रुपए लेके निकल जाते हैं, आपसे निकला नहीं जाएगा। तो स्कैल्पिंग अभी फिलहाल आप छोड़ दो। जब आप इसमें
इसमें आप पैसा बनाने लगोगे अगर आप डिसिप्लिन जो वेल डिसिप्लिन हो जाओगे, तब स्कैल्पिंग के बारे में सीखना। अदरवाइज मैं वीडियो बना के जरूर सिखा दूंगा कि स्कैल्पिंग के लिए, इवन लाइव स्कैल्पिंग करके आपको दिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग के लिए आपको कितनी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी और कितना डिसिप्लिन होना चाहिए। वहां पे 20-30 रुपए बहुत होता है, 20-30 रुपए नीचे या 20-30 रुपए ऊपर, यानी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वहां निकलना होता है। वहां होप नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप लोग को तो होप चाहिए और होप में यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे एक रेंज ब्रेक होता है, तो जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ तो ये भी देखो कि यार यहाँ पे पिछला एक रेसिस्टेंस एरिया, रेंज ब्रेक होगा भी तो कहां तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, ऊपर छत है, यानी बॉल यहां से टप्पा पड़ेगा बॉल पे, नीचे फर्श पे अगर आप टप्पा लगाओगे तो छत तक ही जाएगा ना। तो ये भी देखो कि पिछला रेंज क्या है। अब यहाँ पे एरिया होता, मान लेते ये 400 के आसपास का एरिया होता तो हमको पता था यार 500 तक जाने वाला है, यानी हमको पता रहेगा कि यहाँ पे 200 पॉइंट की उछाल लगा सकता है, लेकिन हमको पता है ये रेसिस्टेंस एरिया, उछाल मारेगा भी तो एक रेसिस्टेंस एरिया में जाएगा। हालांकि आपको यहाँ से कुछ पॉइंट जरूर मिल जाएगा, 100 पॉइंट, लेकिन जैसे रेंज ब्रेक होने का देखो वेट करना पड़ेगा आपको, इतना लंबा आप वेट कर पाओगे तो आपको मौका जरूर देगा। तो यहाँ पे देता है एक मूवमेंट में करीब 100 पॉइंट आपको देता है, 80 पॉइंट 90 पॉइंट आपको दे रहा है मार्केट। अगर आप ये पॉइंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस रेंज में मत फंसो यार। आप ये सोचो मत कि होता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, शुरुआत में मेरे साथ भी था, आप लोगों के साथ भी क्या होगा, होता क्या कि जैसे ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल इतना बड़ा बना, इसमें लगता है मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, आदमी यहाँ पे एंट्री ले जाता है, अगला कैंडल ही उतना ही बड़ा क्या होता है, ग्रीन बन जाता है, आदमी ट्रैप हो जाता है। फिर उसको लगता है कि अच्छा ये ग्रीन बन गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये साइड में हो जाता है, फिर लगता है उसको ये ग्रीन बन गया। हर कैंडल में एंट्री मारने का सोचने वालों का यहां कुछ नहीं हो सकता यार। ब्रेक द रेंज, हमेशा कहता हूं रेंज को ट्रेड करो, रेंज को ट्रेड करो बॉस। जब आप रेंज को ट्रेड करोगे डेफिनेटली यू विल विन, आप जीतोगे और पैसा बना के लेके जाओगे। जैसे रेंज ब्रेक होता है आप वहां करो, नहीं होता पूरे दिन तो वेट करो यार, नहीं करेंगे ट्रेड। अब आपको ट्रेड लेना ही है, आपको ट्रेड हर हाल में कर रही है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप करना ही चाहते हो तो उसके लिए यहां पे कोई उपाय नहीं है। आप बस ब्रोकरेज भरते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला पड़ेगा आपको, सिर्फ ब्रोकरेज कंपनी आपसे पैसा कमाएगी और NSE जो आप टैक्स दे रहे हो दुनिया भर के, जो उसमें STT IGST ये सारे टैक्स भरते रहो, एक्सचेंज ट्रेडेड टैक्स सारे टैक्स भरते रहो, बस आप यही काम करते रहो। चलो वैसे भी देश में तरक्की में योगदान देने वाला ही काम हो गया ये भी, तो यार कुछ सीख जाओ, कुछ अपना बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ कि यार मैं एक ट्रेड रेंज ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ट्रेड नहीं लेना एक कला है, कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, अब बताता हूं आप लोगों को कि मार्केट किस तरह से कामकाज करेगी। लेक्चर हो गया लंबा, चलो देखो पहले से लाइन खींच के रख दिया है आपके लिए। पहला जो हम लोग को रेसिस्टेंस यहां पे दिख रहा है वो दिख रहा है 527 का, यानी वही वाला रेंज जो अभी जो रेंज था वही रेंज रहेगा, क्योंकि मार्केट यहां से हो सकता है गैप अप खुल जाए इसके ऊपर, तो फिर आपको नेक्स्ट रेंज मिलेगा, वो मिलेगा 47,000, कितना मिलेगा 47,727 का रेंज, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करोगे तो एक सपोर्ट आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, वो होगा 47,227 के आसपास का, यानी 200 का रेंज मान के चलो, और नीचे फिर 47,000 का एक सपोर्ट रहेगा। हालांकि 47,100 भी एक सपोर्ट जोन है, बट ओवरऑल हम मान लेते हैं कि ग्राउंड फिगर 47,000 और 47,200 एक सपोर्ट जोन होगा। 47,500 और 47,727 का ये एक आपका रेसिस्टेंस का जोन होगा कल के कामकाज के लिए बैंक निफ्टी के अंदर में। तो देखो सिंपली क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप उसको डायरी में नोट करोगे, वो एक डिसिप्लिन बनाओगे, ये सारा चीज अगर आप कर पाते हो ना, तो डेफिनेटली आप यहां से कुछ ना कुछ गेन करोगे। सीखना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे जो मेरे व्यूज होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं। अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे ही मैं फीस स्ट्रक्चर डाल चुका हूं, जो भी सीखना चाहते हो वो मुझसे जुड़ के व्हाट्सएप करके आप हेलो करो के आप फीस स्ट्रक्चर मंगा सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी फीस स्ट्रक्चर डाला हुआ है, वहां से आप जुड़ के आप ट्रेडिंग ले सकते हो। जिनके पास अकाउंट नहीं है, क्योंकि अकाउंट जब तक नहीं खोलोगे आप तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, तो वो उसका भी लिंक ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दिया है मैंने, और साथ में टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, तो आप वहां पे जीरो से जाके अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।